बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। आज ही नहायत मज़ेदार सी मीठी मीठी चीज़ बन रही है, बिल्कुल हलवाई जैसी चीज़। क्या है मैं बताऊं, ये है बालूशाही। अब आपके घर और भी मज़ेदार चीज़ बना रही हूँ, बालूशाही है और बिल्कुल हलवाई जैसी है। आप बनाएंगे, अगर आपके घर कोई आया हुआ है तो तब बना सकते हैं। इतनी आसान रेसिपी है, इतनी आसान इसकी रेसिपी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जब मैं बनाऊंगी तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने 2 कप लिया है मैदा, 2 कप मैदा लिया, उसमें डाला है मैंने 1 टेबल स्पून डाला है बेकिंग पाउडर और उसमें हाफ कप डाला है घी। ठीक है, 2 कप मैदा, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और हाफ कप घी डाला है और इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर देंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अच्छा, इसको गूंदना नहीं है, खाली इसको ना एक तरह से समझो मिक्स करना है, इसको बाइंडिंग करनी है बस यूं करके, जैसे यूं हल्के हल्के सॉफ्ट हाथों से, क्योंकि जैसे वो लेयर्स ही हो जाती है ना बालूशाही में, तो बिल्कुल वैसी आएगी। अगर हम इसको गूंदेंगे ना टाइट हाथों से तो वो बात नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने बताया था कि बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से गूंदना है। फिर मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने 1 कप डाला है पानी और 2 कप डाले चीनी। देखिए 2 कप मैंने लिए थे मैदा और 2 कप चीनी डलेगी। कितनी अच्छा अंदाज़ है, मज़े की बात। फिर इसको कंटिन्यू मिक्स करना है, क्योंकि ये ना हो कि चीनी का कलर इस तरह सही रहता है। आपने देखा होगा वो हल्की हल्की नीचे जलने लगती है और कितने झाग आ गए। तो जब मैंने इसको लेमन जूस डाला है हाफ़ टी स्पून, तो इसके झाग थोड़े देखिए कम हो गए, जबकि फ्लेम मैंने अभी तक वैसी किया है। ठीक है, फिर मैंने डाली इसी पिसी हुई छोटी इलायची। अगर आप पिसी हुई नहीं डालें तो 4 से 6 अदद आप डाल दीजिएगा, छोटी इलायची साबुत डाल दीजिएगा। लेकिन मेरे पास पिसी हुई थी तो ये है, थोड़ी सी डाली, इसकी खुशबू ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त। जब मैंने लेमन जूस क्यों डाला, ताकि ऊपर जो एकदम से ना वो क्रिस्टल हो जाते हैं तो वो ना बने, और बहुत अच्छी सी ये इसका सिरप बन गया। ये इस तरह बनाना है कि हाथ में सिर्फ चिपचिपाहट हो, ज़्यादा शीरा नहीं बनाएंगे। अब ये आटा जो मैंने रखा था, मैदा गूंदा था, सिर्फ इतनी 10 से 15 मिनट इतनी देर मैंने शीरा तैयार किया। शीरा कितना था, जिसे हाथ में चिपचिपाहट सी महसूस हो। अब इसके छोटे छोटे बॉल बना रही, बहुत रोल कर रही हूँ सॉफ्ट हाथों से बिल्कुल। फिर मैंने इसको होल किया और होल जो है बिल्कुल आर पार होना चाहिए इसके। ठीक है, ये बिल्कुल आर पार जो है मैं इसको होल कर रही हूँ और इसको बहुत स्लो फ्लेम पे पकाते हैं। और मज़े की बात ना, ये वो मिठाई है जो आप जितनी भी गरम ताज़ी हो उसका भी अपना मज़ा होता है, और इसको आप रख दें मज़ा और होता है, फ्रिज में भी रख कर खाएँ उसका भी मज़ा होता है। यानी हर लिहाज से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होता है। और ये जैसे और दूसरी मिठाइयाँ होती हैं बहुत ज़्यादा मीठी होती है, ये इतनी ज़्यादा मीठी भी नहीं होती, तो बहुत ही ज़बरदस्त। खैर मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। अब तो खैर घर में बना लेती हूँ। जब मैं पहले थी तो मुझे मालूम था कि मैं यही कहती थी मिठाई में मुझे सिर्फ बालूशाही चाहिए, क्योंकि बालूशाही खाने में भी टेस्ट होता है और ज़्यादा मीठी भी नहीं होती है। तो ये मैं बना लेती हूँ, और बना के मैं अक्सर ऐसे बना लेती हूँ और बना के फ्रिज में भी रख देती हूँ। तो आज तो मैंने खैर 2 कप की बनाई है, और 2 कप से तकरीबन ये जो मैंने साइज़ बना है 12 अदद, 12 या 13 नहीं 13 बने हैं। ठीक है 13 बालूशाही बनी है। तो अब आपको इसलिए अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जब या आपको कितनी ज़रूरत है या आपके घर में कितने हैं। ये तो आप 2 कप 4 कप के ही बना सकते हैं। अच्छा, जब बनाया है तो बिल्कुल स्लो फ्लेम थी, बिल्कुल घी बहुत मामूली सा गर्म था। उस वक्त मैंने ये इसमें शामिल किया है, ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं डाला। फिर ये थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगी, तो ऊपर आने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर दिया, और फिर आखिर में इसी फ्लेम पे पकती रही। और इसको पकने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं, ये ताकि अंदर तक अच्छी तरह पक जाए, कच्चा ना रहे। अब देखिए मैं तमाम वो चीज़ें सिखा रही हूँ जो आप, इससे पहले मैंने जलेबी और निम्को भी बनाए। बस अब ये फ्राई हो रही है। फ्राई होने के बाद मैं इसको शीरे में डाल दूँगी, 5-7 मिनट शीरे में रहेगी, और उसके बाद फिर मज़ीद जो अभी मैदा है उसकी भी इसी तरह बना के फिर फ्राई कर दूँगी और इतनी देर में वो निकाल दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। जैसे मैंने इससे पहले आपको जलेबी बनाने सिखाई थी, और भी मिठाइयाँ हैं, और सेव बनाए, निम्को बनाई, दाल मोठ बनाई, और इसी तरह दाल चना और छोले सब कुछ बनाऊंगी, कंप्लीट निम्को की वैरायटी। ठीक है, गांठिया वगैरह भी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिएगा, और
इसलिए ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं मेरी फ़ौरन आपको अपडेट मिलती रहे कि आज मैं अंजी के किचन में क्या बन रहा है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, इसकी वजह से ताकि मालूम हो जाए कि आपको मुझे ये जो मैंने रेसिपी बनाई थी कैसी लगी। तो लीजिए अब मैंने उसको गुलाब जामुन कह रही हूँ, बालूशाही जो बनाई थी उसको मैं ये शीरे में डाल रही हूँ। शीरे में डाल के 2-4-5 मिनट रहने दूँगी, जब तक दूसरे उस पर मैंने मज़ीद उसमें ये बालूशाही बनाऊँगी। थोड़ी देर रहने दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ऑब्ज़र्व हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जूसी बनती है। अब दूसरी जगह फिर मैं दोबारा जो रह गए थे वो बना रही हूँ। बल्कि मुझे याद है एक दफ़ा मैं छोटी थी, जब छोटे होने की बात याद है मुझे, जब मैं छोटी थी तो ऐसे मैं बालूशाही लेने लग गई थी, तो उसने पता है क्या किया, अंदर से निकाला, बनी हुई थी बिल्कुल ठीक है। उसने जल्दी से घी गरम किया, गरम तो था, उसमें डाली और उसके बाद निकाल के फ़ौरन शीरे में डाल के हमें दे दी। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे भी हो सकता है कि आपको जब ज़रूरत हो आपने इस तरह फ्राई करके रख लिया। जब आपको ताज़ी ताज़ी चाहिए, आप समझते हैं कि आपको गरम गरम बालूशाही चाहिए, इसको आपने हल्का बस ऑयल घी गरम किया, उसके अंदर डाल के डिप किया, निकाले और फ़ौरन शीरे में डाल दें। तो इस तरह ये मज़ीद जब आपका दिल चाहेगा गरम गरम खाने की तो गरम गरम हो जाएगी। ये देखिए शीरे में डिप करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बन रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए अब मैं इस पर डालूँगी पिस्ता काट के और वर्क चांदी का। वो मैं चांदी वर्क लेकर आई थी, लेकिन मुझे पता है चांदी का वर्क थोड़ी आसानी से मिलते हैं। हमारे अब्बू थे वो तो बाकायदा बनवाते थे चांदी के वर्क, और इतने बारीक होते थे हमारे हाथ में चिपक जाते थे, जहाँ भी रखो वहाँ चिपक जाता था। ये तो ऐसा नहीं है, आप भी बनाइएगा इस तरह, फीडबैक दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जूसी बनी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बिल्कुल हलवाई के स्टाइल की बनी है। आप देखिए, आप पहचानने में नहीं आ रहा ये घर की बनी हुई है इस तरीके से। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।